स्टोरी टेलर हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। प्लीज हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। दोपहर का वक्त डाइनिंग टेबल पर आशा, रशिका और माही बैठे हैं। आशा ने अपने हाथों से खाना बनाया है। थालियों में गर्मा गर्म खाना परोसा जाता है। माही जैसे ही खाने को देखती है उस पर टूट पड़ती है। बिना रुके जल्दी जल्दी खाना शुरू करती है, जैसे उसे बहुत दिनों से ऐसा खाना देखने को ही नहीं मिला। माही, क्या बात है? तू ऐसे खा रही है जैसे बहुत दिनों से कुछ खाया ही नहीं। हाँ बेटा, इतनी भूख लगी है क्या? ससुराल में तुझे खाना अच्छे से मिलता है ना? हाँ हाँ, खाना तो मिलता है, पर वैसे नहीं जैसे यहाँ। वहाँ तो बस सिंपल दाल चावल और अचार ही बनाते हैं रोज। कहते हैं कि हेल्थ कॉन्शियस रहना चाहिए। मुझे तो डाइट पर रखते हैं, बोलते हैं अपने आप को मेंटेन करना चाहिए। मनोहर को भी दुबली पतली लड़कियां पसंद है, इसीलिए मुझे ज्यादा खाना अवॉइड करना पड़ता है। माही की बातें सुनकर रशिका और आशा एक दूसरे को देखते हैं। बेटा, ये तेरा अपना घर है, तू जितना चाहे खाना खा। यहाँ तुझे कोई डाइट पर नहीं रखेगा। हाँ हाँ माही, तुझे जितना चाहिए खा ले, तुझे किसी चीज की कमी यहाँ कभी नहीं होगी। माही मुस्कुराते हुए खाती रहती है। आशा और रशिका एक दूसरे की तरफ देखकर और ज्यादा परेशान हो जाते हैं। वैसे भाभी, पापा और भैया कब तक लौटेंगे? मैं सोच रही थी उनसे थोड़ा पॉकेट मनी मांग लूं। शादी के बाद कभी कभी छोटी छोटी जरूरतें होती है। वो दोनों कल तक वापस आएंगे बेटा, लेकिन पॉकेट मनी क्यों? मनोहर तुझे पैसे नहीं देता क्या? अरे माँ, वो खुद ही तो पापा जी से पैसे लेते हैं। उनके घर का सारा हिसाब किताब तो पापा जी के हाथ में है। मनोहर के पास कभी कुछ नहीं रहता। माही अपना खाना खत्म करके अपने कमरे में रेस्ट करने जाती है। रशिका, ये सब जो बोल रही है, मुझे तो सुनकर सच में शौक लगा। क्या सोचा था हमने कि ये परिवार बहुत अच्छा होगा और हमारी बेटी बहुत खुश रहेगी, पर ये सब क्या हो रहा है? वही तो माँ जी, आप चिंता मत करो। शादी को कुछ ही दिन हो गए हैं ना, सब ठीक हो जाएगा। हम है ना, हम माही को सब कुछ देंगे, उसे कोई कमी नहीं होगी। शाम का टाइम, माही अपने घर निकलने के लिए तैयारी करती। अच्छा माँ, भाभी अब मैं चलती हूँ, नहीं तो देर हो जाएगी। अरे माही, आज रात के लिए रुक जाना। कल सुबह तुम्हारे पापा और भैया आएंगे, उनसे भी मिल लेना, फिर चली जाना। काश मैं रुक पाती, लेकिन सासू माँ ने कहा आज शाम तक वापस आना। हमारी नौकरानी अपने गांव गई है, उसके बाबा बीमार है, मुझे ही सारा काम देखना होगा। मैं कर भी लूंगी, क्योंकि मम्मी जी की तो उम्र हो गई है, उन्हें परेशान भी नहीं कर सकते। अगर मैं नहीं गई तो सब काम उन पर आ जाएगा। वैसे भी जब से शादी हुई है, ज्यादा से ज्यादा मैं ही काम करती हूँ। सब्जी खरीदना, फिर घर का सफाई, खाना, बर्तन, और शाम को मैं मम्मी जी के पैर दबाती हूँ। उनके पैर बहुत दर्द करते हैं। अच्छा, तुझे इतना काम करना पड़ता है बेटा? आशा और रशिका एक दूसरे को देखकर और भी परेशान हो जाते हैं। रुको रुको बेटा, मैं ड्राइवर को बोलती हूँ, वो तुम्हें छोड़ दे। नहीं नहीं माँ, आप ड्राइवर को मत भेजिए। अगर मेरे ससुराल वालों को पता चला तो वो समझेगी कि मैं यहाँ शिकायत करने आई हूँ और शायद मुझसे नाराज हो जाएंगे। आप प्लीज टैक्सी ही बुलवा दीजिए। मेरी छोटी सी माही इतनी बड़ी कब बन गई, पता ही नहीं चला। खुश रहना बेटी, खुश रहना। भाभी, थोड़े ड्राई फ्रूट्स और मिठाई के पैकेट पैक करवा दीजिए, और कुछ कपड़े भी ससुराल वालों के लिए रख दीजिए, मैं ले जाऊंगी। उनको भी एक्सपेक्टेशंस होगी कि आप बेटी को खाली हाथ नहीं भेजोगे। वैसे मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, मुझसे प्यार भी बहुत करते हैं और कुछ मांगते भी नहीं। पर सासू माँ ने बोला है रिवाज के नाम पर थोड़ा कुछ ले आना, नहीं तो रिश्तेदार बातें करेंगे। माही तो चिंता मत कर, मैंने सब पैक करके रखा है। और तुम्हारे सास के लिए एक चेन रखा है, ससुर के लिए अंगूठी और दामाद जी के लिए ब्रेसलेट लिया था। सोचा था वो आएंगे तब दूंगी,
पर कोई नहीं, तू ये सब ले जा और उनको देना। ले बेटा, ये रख ली, और अगर और चाहिए तो बोल देना, मैं तुम्हारे अकाउंट में डाल दूंगी। थैंक यू माँ। हाँ, मुझे तो पैसों की जरूरत पड़ती रहती है, और आप मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। ऐसे पैसे सेफ भी रहेंगे और मेरे ससुराल वालों को भी नहीं पता चलेगा। आशा और रशिका माही को ढेर सारे गिफ्ट्स देकर प्यार से विदा करते हैं। माही मीठी सी मुस्कान के साथ हाथ हिलाकर टैक्सी में बैठ जाती है, और जैसे ही गाड़ी मोड़ पर मुड़ती है, उसकी मुस्कान धीरे धीरे गायब हो जाती है। ड्राइवर, होटल नीला डायमंड ले चलो, जल्दी। माही सीधा होटल नीला डायमंड के अंदर चली जाती है। कुछ देर बाद वो वापस बाहर आती है। इस बार उसका रूप बिल्कुल बदल चुका है। माही बैग्स अपने कार में रखकर वाले को कुछ पैसे टिप्स में देकर सीधा स्टीयरिंग संभाल लेती है। और दूसरी ओर मनोहर ऑफिस से लौटता है। माही, माही, कहाँ हो? बेटा, वो अपने मायके गई है, अभी तक लौटी नहीं। हमें तो लगता ही नहीं कि घर में नई बहू आई है। माही ने इतने जल्दी सबको अपना बना लिया। बिल्कुल सही कहा, बिटिया बिल्कुल अपनी बेटी जैसी है। हर बात में संस्कार दिख जाते हैं उसके। लगता ही नहीं कि अभी अभी शादी हुई। आप लोग सही कह रहे हो, माही ने तो घर का माहौल ही रोशन कर दिया। रोज सुबह उठकर पूजा, उसके बाद सबके लिए चाय, सबका ख्याल रखती है वो। कभी कंप्लेन नहीं की। मुझे लगता है मैं दुनिया का सबसे लकी आदमी हूँ। मनोहर के माँ पापा एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। घर में सिर्फ खुशी का माहौल है। तभी माही घर के अंदर प्रवेश करती है। अरे, आप सब लोग यहाँ पर बैठे हो? मम्मी जी, देखो, मेरी माँ ने आपके लिए साड़ी और पापा जी के लिए शर्ट भेजा है, और इनके लिए एक सोने की अंगूठी। इन सब की क्या जरूरत थी माही? अगली बार समदन जी से कह देना कि ये सब फॉर्मेलिटीज करने की जरूरत नहीं है। इस सब की जरूरत है सासू माँ, नहीं तो मेरे प्लान का क्या होगा? ठीक है मम्मी जी, जैसा आप कहे। मैं जाकर आप सबके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। नहीं माही, अब हम चाय नहीं पिएंगे। तू जाकर फ्रेश हो जा और हमारे साथ डिनर कर ले। डिनर के बाद माही सबके लिए आइसक्रीम सर्व करती है। अरे वाह माही बेटा, तुमने आज मेरे मन की बात सुन ली। मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है, पर तुम्हारी ये सास है ना, मुझे खाने ही नहीं देती। मुझे पता है पापा जी, आप मजे से खाइए। ये शुगर फ्री है, मैंने खुद घर पे बनाया है। अच्छा, शुगर फ्री? देख आरती, तुम्हारी बहू कितनी स्मार्ट है, सीखो इससे कुछ। पापा जी, आप भी ना मेरी तारीफ करते थकते ही नहीं। और मम्मी जी, आप जैसी सास तो बड़ी किस्मत से मिलते हैं। शायद मैंने पिछले जन्म में कुछ तो पुण्य किया होगा, जो इस जन्म में आप मेरे सास ससुर बने हो। माही की मीठी मीठी बातें सुनकर उसके सास ससुर बहुत खुश हो जाते हैं। सुनो माही, कल से मुझे ना एक हफ्ते की छुट्टी मिल रही है। सोचा हम दोनों कहीं छोटी सी ट्रिप पर चल पड़े, सिर्फ हम दोनों। मनोहर की बातें सुनकर माही एकदम से फ्रीज हो जाती है। अगर मैं इसके साथ गई तो? अगर वो करीब आने की कोशिश करे तो? नहीं नहीं, मैं उसे अपने पास आने नहीं दे सकती। पर मनोहर जी, अचानक से आपने ये ट्रिप प्लान क्यों किया? और मम्मी जी और पापा जी का क्या? उनको अकेले छोड़कर कैसे जा सकते हैं? हम सब साथ चलेंगे ना, एक फैमिली वेकेशन। मैं उनसे अलग नहीं रह सकती। माही बेटा, ये सब क्यों सोच रही हो? अभी तो उम्र ही तुम दोनों की साथ में घूमने फिरने की। तुम लोग आराम से हनीमून पर जाओ। तुम्हारी मम्मी जी ठीक बोल रही है। अगर हमारा बेटा और बहू खुश, तो हम भी खुश। तुम खुशी खुशी जाओ, अपना ट्रिप मनाओ। नहीं मम्मी जी, नहीं पापा जी, के बिना हम दोनों कहीं नहीं जाएंगे। पर माही, मैंने सोचा था एक छोटी सी ट्रिप सिर्फ हम दोनों के लिए। और याद है, तुम्ही ने खुद कहा था। हाँ हाँ, मैंने कहा था, बहुत कुछ कहा था, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं सब कुछ करूंगी। ओ गॉड, इस मुसीबत से कैसे बचूं अब मैं? अच्छा अच्छा, ठीक है मनोहर जी, जैसा आप चाहते हो।
मैं अभी जाकर सामान पैक करती हूँ और कल ही सुबह हम लोग दोनों निकल जाएंगे ट्रिप पर। माही उठकर अपने कमरे में जाती है। जिस पल तक वो सबके सामने थी, एक आदर्श बहू का रूप था, और जैसे ही अकेली हुई, इस मुश्किल से बचने का रास्ता मुझे ही ढूंढना होगा, और मैं जरूर ढूंढ लूंगी। अब कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए देखते रहिए स्टोरी टेलर हिंदी चैनल, और हमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।